मैं हिंदू थी। तो मैं पहले परमेश्वर के वचन में सीरियस थी। मुझे ये अंदर था कि परमेश्वर के वचन में मुझे शिक्षित बनना ही पड़ेगा। मुझे वो एक एक वचन को अच्छे से लेना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, वो था मेरे अंदर। लेकिन आज जब मैं 5 दिन और 40 घंटे का आपके जी साथ जो बाइबल क्लास मैंने लिया जी और मैंने जो जो सीखा, उसके बाद मैं ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ वाह। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये परमेश्वर के वचन में। एक सेकंड, आपने इनको सुना भी? कह रही हैं 3 साल हो गया, यस। ये सीरियस थी, लेकिन यहाँ 5 दिन में 40 आवर्स में ये और ज़्यादा सीरियस हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, किसने कहा था 5,000? आपने बोला था ना 5,000 आपके लाइफ का बेस्ट। किसने बोला? आपने ही बोला ना। इनका जो 5,000 नहीं, इनका 5 days 40 आवर्स इंपॉर्टेंट हो गया। यस। और उससे अगर ये सीरियस हो सकती हैं, परमेश्वर के नज़दीक आ सकती हैं, बाहर का 4 गेट, बीच का 5 गेट और अंदर का 4 गेट, तो वो जो 5 गेट है वो मैं हूँ, यानी कि 5-fold मिनिस्ट्री। अगर मैं इनको पीछे का 4 गेट से, टैबरनेकल का स्टडी है, पीछे का 4 गेट से निकाल के अंदर वाला 4 गेट से अगर मैं मिला पाया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम यहाँ पे सफल हो गया। आप सबके लिए और जितने भी पास्टर्स और बाइबल टीचर सोच रहे होंगे ना कि मैंने 4-5-4, इधर आने के बाद ही पता चलेगा कि यह मसला क्या है। जी यस। तो टू बी ऑनेस्ट, पहली बार बाइबल पढ़ने में इतना मज़ा आया कि मुझे लग रहा था कि ये क्लास ख़त्म ही ना हो। ऐसा। और ये समय देने के लिए मैं परमेश्वर को ही धन्यवाद देती हूँ। और जो हमने ये 5 दिन 40 घंटे में सीखा, उसके विषय में मैं कुछ आप लोगों के सामने रखती हूँ। जी वो हमने शुरू किया था उत्पत्ति, जेनेसिस का। इन द बिगिनिंग, आदि से स्टार्ट किया था हमने क्लास। और हमने पूरा बाइबल का लास्ट बुक रिवेलेशन चैप्टर 22 तक हमने फिनिश किया है 5 दिन क्या 40 घंटा बात। में। जैसे चेलो जो नाव चला रहे थे, जब प्रभु यीशु ने उस नाव को तुरंत इमीडिएट उसका डेस्टिनेशन में पहुंचा दिया, वैसे ही इसका मतलब आप लोगों को पता चल रहा होगा, जहाँ यीशु है वहाँ सब पॉसिबल है। वैसे ही हमने भी 5 दिन 40 घंटे में बाइबल का, परमेश्वर का ज्ञान, जो वो परमेश्वर का इच्छा ये है कि हम उनके सभी वचनों को जाने, समझे और उनकी रास्ते में चले। और जैसे वो पवित्र है, होली है, हम भी उनकी तरह बने। उनकी इच्छा यही है और हमने ये किया है। तो फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे, हर समय उसको धन्यवाद देते हैं। सभी महिमा प्रेस परमेश्वर को जी ही देती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। और हमने उत्पत्ति में क्रिएशन से सीखा कि एक बात सबसे मुझे, जब मैं आपको सुन रही थी तो मन ही मन मेरा ये हो रहा था कि अरे इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, वैसा हो रहा था मेरे मन में, कैसे कैसे करके ऐसा हो रहा था। जब आदम और हवा की बात आती है, तो आज तक मैंने 3 साल हो गया है मैं मसीह में हूँ। मैं गिन सकती हूँ 7-8 पास्टर को मैंने ऐसे आमने सामने सुना है, कन्वेंशन में, चर्च में, ऐसा करके। और ऑनलाइन मैंने बहुत सुना है। और आज तक किसी ने नहीं बताया था कि हवा जो है वो सिर्फ रिप से नहीं बनी है। वो ओरिजिनल टेक्स्ट में, जो हिब्रू में ओरिजिनल वर्ड आता है, वो सेला है और उसका मीनिंग फुल स्ट्रक्चर फुल है। स्ट्रक्चर। हाँ, हवा आधा साइड से एग्जैक्टली। और आदम आदम। आधा साइड से। ये नॉलेज, ये परमेश्वर का प्रकाशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, हमने ट्रिनिटी के विषय में जाना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
और जो लोग मुझे पता नहीं आप लोग कैसे बाइबल को पढ़ते हैं और पूरा गड़बड़ी निकाल देते हो आप लोग, लेकिन हमने जैसे उत्पत्ति से रिविलेशन तक पढ़ा तो कोई भी गड़बड़ी हमको महसूस नहीं हुआ, पूरा साफ था। क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियन 14:33 भी यही कहता है कि परमेश्वर गोलमाल का परमेश्वर नहीं है। फिर भी वापस बोलो, गोलमाल। परमेश्वर गोलमाल का परमेश्वर नहीं है, कन्फ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। ये नया वर्ड मिला आज हमको, परमेश्वर गोलमाल का परमेश्वर है। नेपाली में गोलमाल है बाप वर्ड, रे। किसमें है? नेपाली में गोलमाल है? गोलमाल। अच्छा, ये हमको पहली बार मालूम पड़ा, फर्स्ट टाइम। और हमने भी बाइबल इधर सीखा तो एक बार भी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि अरे ये गड़बड़ लग रहा है। वाह, सी पूरा साफ है, तो गड़बड़ी कहाँ से आ रहा है? यदि गड़बड़ी हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो कहाँ से हो रही है? और मुझे ऐसा लगता है एक तो गड़बड़ी वहीं से होती है जिसको बाइबल समझ में पढ़ने से समझ में नहीं आ रही होती है। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, जितनों को भी, चाहे पास्टर हो, और हमने जो पहले पेंटिकोस्टल चर्च में जाती थी वहाँ हमारा पास्टर है, वो हमारा प्रिय है, एक ही गांव का है, सुख दुख में साथ दिया है, हमारा मैरिज भी वही लोग किया है, तो प्यार है। लेकिन आप लोग यदि आप लोगों को बाइबल का समझ नहीं हो रहा है तो ये तो हम ABCD तो A का A, B का B ही बोलना पड़ता है, क को क, ख को ख ही बोलना पड़ता है, तो फिर ये परमेश्वर का वचन है। इसको तोड़ मरोड़ कर A को C और C को E हम कैसे बोल सकते हैं? तो यदि आप लोगों का बाइबल पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ सीखिए, सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है। और हमने परमेश्वर 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 बोल के परमेश्वर शब्द को ना परमेश्वर को इतना हल्का में लेते हैं हम, क्योंकि हम हर बार परमेश्वर परमेश्वर करके वो उसका जो वो है ना, ये मेमना और ये सिंह वाला रूप को हमने हल्के में ले रखा है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लीजिए। और दूसरा गड़बड़ी वो लोग करता है जिसको समझ में है फिर भी वो कपटी कर रहा है। तो समझ में होने से तो आपको जो समझ में आया है वही मंडली को सिखाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग वो नहीं सिखा रहे हो तो आप लोग कपटी कर रहे हो। और प्रभु यीशु ने कैसे शास्त्री और फरीसी को डांटा था, हे कपटी बोल के। और ये सब मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु का है। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी समय है सुधरने के लिए। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की शिक्षा में खरी शिक्षा हम बोलते, ये खरी शिक्षा क्या है? ये प्रभु यीशु की शिक्षा है। यस, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट ही करती हूँ, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आप सभी परमेश्वर को वचन में राइट, जैसे 2 टिमोथी 2 चैप्टर वर्स 15, परमेश्वर के वचन जो सत्य की वचन है उसको ठीक तरीके से प्रयोग करना है, ताकि हम उसके सामने शर्माना नहीं पड़े। तो आप लोगों का टाइम है कि आप प्लीज़, छोटी हूँ फिर भी बोलती हूँ, सुधर जाओ। और हमने सीखा हेडिस, टाट्रोस, पैराडाइस, ये बाहर की दुनिया का बात नहीं है, ये बाइबल में ही है, लेकिन हमने नहीं सुना था वो ऐसा करके भी है करके। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं जानना है, हर एक विश्वासी को जिसने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बोल के ग्रहण किया है उसको जानना है, ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने सिर्फ मुझे और आपके और हम सब के लिए ही ये नहीं रखा है, ये ज्ञान उसका प्रकाशन सभी के लिए। तो मैं जो भी विश्वासी भी है
उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग भी बाइबल पढ़िए, उसको समझिए और जिन शिक्षा आप लोग सुन रहे हो वो किसकी ओर से, किसकी तरफ से, वो आप लोग समझिए, पढ़िए, चेक कीजिए, क्योंकि बाइबल ये हमें, परमेश्वर की वचन ये हमें अनुमति देती है। 1 जॉन 4 चैप्टर वर्स 1 कि चेक द स्पिरिट, और कि तो आप लोग पढ़िए, चेक कीजिए और सही शिक्षा को अपनाइए। और हमने सीखा टैबरनेकल के विषय में, और ये तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक था टैबरनेकल। मुझे ये विश्वास है कि आज तक 50 to 60-70% विश्वासी ने ये टैबरनेकल शब्द ही नहीं सुना होगा, क्योंकि चर्च में इसका टीचिंग ही नहीं होती है, प्रचार ही नहीं होती है। तो जो मिलाप वाला तंबू है जिसमें परमेश्वर अपने इजरायलियों के लिए आते थे, तो अंत में जाकर हमने क्या सीखा कि वो टैबरनेकल तो हम ही है। तो ये सब जो शिक्षा है हम एक एक करके इधर वीडियो में नहीं बता सकते कि हमने ये सीखा है। वो अब जब हम शेयर करेंगे, जब हम वीडियो बनाएंगे, और जब आप लोग सर के, दानियल सर के वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और आप प्लीज़ परमेश्वर के शिक्षा में शिक्षित होइए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़िए और अपना वो अनंत काल का जीवन सुरक्षित कीजिए। वंस शिफ्ट ऑलवेज शिफ्ट नहीं है। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आपको यहाँ पे कैसा लगा? इधर मुझे बहुत अच्छा लगा। रहने के लिए प्लेस बहुत अच्छा है, और खाने के लिए खाना भी बहुत अच्छा है। भले ही अच्छा है, लेकिन मेरे बॉडी के लिए वो थोड़ा वो अच्छा, था। okay. तो बहुत अच्छा है, आप लोग आइए, और सब लोग इधर फ्रेंडली है, मसीह में एक होकर हम रहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ का एक्सपीरियंस लीजिए और परमेश्वर में आगे बढ़िए। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल।